आज का टॉपिक है समाज और उसकी संरचना। खासकर जब बड़े बदलाव हो रहे थे तो चाय ले लो, आराम से बैठो और चलो अतीत की गहराइयों में चलते हैं। ये सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला है। गांव की जिंदगी बहुत सरल थी। ज़्यादातर लोग खेती करते थे, लेकिन नई तकनीकों ने बदलाव लाया। इससे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन कई छोटे किसान अपनी ज़मीन खोकर शहरों की ओर पलायन करने लगे। और यहीं से शुरू होती है कस्बों और शहरी जीवन की कहानी। शहर गतिविधियों से गुलजार थे। वो व्यापार, वाणिज्य और नए विचारों के केंद्र थे। कल्पना कीजिए, भीड़ भरी गलियां, दूर दूर से आए सामानों से भरे बाजार और अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे लोगों का निरंतर शोर। लेकिन शहरों में जीवन आसान नहीं था। ज्यादा भीड़, साफ सफाई की समस्याएं और नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा बड़ी चुनौतियां थीं। ये अवसरों की दुनिया थी, लेकिन संघर्षों की भी दुनिया थी। हर गली, हर नुक्कड़ एक नई कहानी कहता था। इन्हीं शहरों में रहते थे कारीगर और मास्टर क्राफ्ट्समैन। ये लोग अपने समय के असली कलाकार थे। लोहे को आकार देने वाले लोहारों से लेकर जटिल कपड़े बनाने वाले बुनकरों तक उनके हुनर का कोई मोल नहीं था। वे अक्सर गिल्ड्स में संगठित होते थे, जो आज के ट्रेड यूनियंस की तरह थे। ये गिल्ड्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तय करते थे, कीमतों को नियंत्रित करते थे और नए लोगों को ट्रेनिंग देते थे। एक मास्टर क्राफ्ट्समैन बनना बड़े गर्व की बात थी। इसमें सालों की लगन और कड़ी मेहनत लगती थी। उनका काम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये कला का एक नमूना था, एक विरासत थी। अब बात करते हैं समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की, महिलाओं की। समाज में महिलाओं की भूमिका जटिल थी। ग्रामीण क्षेत्रों में वे खेतों में काम करती थीं, घर संभालती थीं और परिवार की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। कस्बों में कई महिलाएं अपने पतियों के साथ पारिवारिक व्यवसायों में या घरेलू सहायिकाओं के रूप में काम करती थीं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनके अधिकार बहुत सीमित थे। ज्यादातर के लिए शिक्षा एक विलासिता थी और उनके जीवन पर ज्यादातर परिवार के पुरुष सदस्यों का नियंत्रण होता था। फिर भी इतिहास में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्होंने इन बाधाओं को तोड़ा और अपनी पहचान बनाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, सोसाइटी, इट्स स्ट्रक्चर एंड हाउ इट ग्रू, यानी समाज, उसकी संरचना और उसका विकास। खास तौर पर उस दौर पर फोकस करते हुए जब बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे। तो अपनी चाय ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए और चलिए अतीत की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण समाज की। गांव में जिंदगी कैसी थी? ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए थे। जीवन सरल था, समुदाय पर आधारित था और मौसम के चक्र के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन हवा में बदलाव की आहट थी। खेती की नई तकनीकें आ रही थीं, जिससे उत्पादन तो बढ़ रहा था, लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी था। कई छोटे किसान अपनी ज़मीन खो बैठे और उन्हें काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करना पड़ा। ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी, जहां समाज ग्रामीण से शहरी बन रहा था। और हमें नौकरों और गुलामों को नहीं भूलना चाहिए। लगभग हर अमीर घर में आपको नौकर मिल जाते। उनका जीवन पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर था। वे बहुत कम वेतन के लिए लंबे समय तक काम करते थे और उनकी कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी। कभी कभी एक नौकर और एक गुलाम के बीच की रेखा बहुत पतली हो सकती थी। गुलामों को संपत्ति माना जाता था, उन्हें खरीदा और बेचा जा सकता था। उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। ये हमारे सामाजिक इतिहास का एक अंधकारमय लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। तो इतना सब काम करने के बाद लोगों का जीवन स्तर कैसा था? खैर, यह इस बात पर निर्भर करता था कि आप समाज में कहाँ खड़े हैं। अमीरों के लिए जीवन शानदार था, बड़े घर, महंगे कपड़े, एग्जॉटिक खाना। लेकिन विशाल बहुमत के लिए जीवन एक दैनिक संघर्ष था। आम आदमी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ही सबसे बड़ी प्राथमिकताएं थीं। खाने की कीमतों में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी का मतलब खाना मिलने और भूखे रहने के बीच का अंतर हो सकता था। स्वास्थ्य और स्वच्छता भी प्रमुख चिंताएं थीं और जीवन प्रत्याशा आज की तुलना में बहुत कम थी। तो समाज पर शासन कौन कर रहा था? सबसे ऊपर थे शासक वर्ग, नोबिलिटी और रूरल जेंट्री। नोबिलिटी पारंपरिक अभिजात वर्ग थे। उनके पास जमीन थी, उपाधियां थीं और राजनीतिक शक्ति थी।
वे भव्य महलों और किलों में रहते थे, आम लोगों के जीवन से बहुत दूर। फिर आती थी रूरल जेंट्री। ये भी अमीर जमींदार थे, लेकिन वे नोबिलिटी से एक पायदान नीचे थे। वे अक्सर स्थानीय प्रशासक के रूप में काम करते थे और अपने क्षेत्रों में उनका बहुत प्रभाव था। इनके लिए जमीन ही शक्ति थी। नोबिलिटी के ठीक नीचे आते थे द मिडल स्ट्राटा यानी मध्य स्तर। ये एक विविध समूह था। इसमें वकील, डॉक्टर और विद्वानों जैसे पेशेवर शामिल थे। वे शिक्षित थे और उनके कौशल की मांग थी। इस समूह में छोटे जमींदार और संपन्न किसान भी आते थे। वे जेंट्री जितने अमीर तो नहीं थे, लेकिन वे आरामदायक जीवन जीते थे। यह मध्य स्तर समाज में एक स्थिर करने वाली शक्ति के रूप में काम करता था। वे महत्वाकांक्षी थे और हमेशा अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने के तरीके खोजते रहते थे। और अंत में दी कमर्शियल क्लासेस यानी व्यावसायिक वर्ग, ये सत्ता और धन के खेल में नए खिलाड़ी थे। इस समूह में व्यापारी, सौदागर और बैंकर शामिल थे। कस्बों और व्यापार के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ता जा रहा था। वे धन और माल के प्रवाह को नियंत्रित करते थे। पहले धन को जमीन से मापा जाता था, लेकिन अब पैसा शक्ति का नया पैमाना बन रहा था। इन व्यावसायिक वर्गों ने पुरानी सामाजिक संरचनाओं को चुनौती दी। उन्होंने साबित कर दिया कि सफल होने के लिए आपको एक कुलीन जन्म की आवश्यकता नहीं है। कड़ी मेहनत, चतुराई और थोड़ा जोखिम उठाना भी आपको शीर्ष पर ले जा सकता है। इस व्यावसायिक वर्ग का उदय उस युग के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक था, जिसने आज की आधुनिक दुनिया का मार्ग प्रशस्त किया। तो आप देख सकते हैं, समाज एक साधारण पिरामिड नहीं है। ये कई परतों वाली एक जटिल गतिशील संरचना है। हर समूह की अपनी भूमिका, अपने संघर्ष और अपनी आकांक्षाएं थीं। खेत में काम करने वाले किसान से लेकर अपने महल में बैठे कुलीन व्यक्ति तक, हर कोई रिश्तों के इस जटिल जाल का हिस्सा था। इस संरचना को समझना हमें उन ताकतों को समझने में मदद करता है जिन्होंने हमारे अतीत को आकार दिया और हमारे वर्तमान को आकार देना जारी रखे हुए हैं। भूमि आधारित अर्थव्यवस्था से धन आधारित अर्थव्यवस्था में बदलाव, लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन और नए सामाजिक वर्गों का उदय, ये सभी ट्रेंड्स उस समय शुरू हुए और आज भी हम उनका असर देखते हैं। अतीत की इस यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको सामाजिक संरचनाओं की यह खोज उतनी ही आकर्षक लगी होगी जितनी मुझे लगी। इतिहास सिर्फ तारीखें और लड़ाइयाँ नहीं है। ये लोगों, उनके जीवन और उनके द्वारा बनाए गए समाजों के बारे में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इतिहास और समाज में ऐसे ही गहरे गोते लगाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।